अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अमेरिका दुनिया की वाहिद ऐसी सुपर पावर है जो न सिर्फ माशी तौर पर पूरी दुनिया पे छाई हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अस्करी तौर पर भी इसने पूरी दुनिया को डरा और धमका रखा है। ज़्यादती, ज़बरदस्ती और लालच के हर तरह से अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ये दीगर ब्लैक मुल्कों को ब्लैकमेल करता है। जो मुल्क इससे ब्लैकमेल नहीं होता, ये उसे डराने की कोशिश करता है या फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये इसका शुरू से वतेरा रहा है और ये इतने शातिर और चालाक लोग हैं कि इनकी मुसलत की हुई कोई भी जंग फायदे से खाली नहीं होती। जंगों से कमाने के लिए भी इन्होंने मुख्तलिफ कंपनियां और एजेंसियां बनाई हुई हैं। इसके साथ साथ ये मुल्क दूसरे ममालिक में भी जंगें भड़का कर न सिर्फ अपने मकासद हासिल करता है, बल्कि वहां से पैसा भी बनाता है। यानी ये बिरनो इंसान की तारीख में दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ताकत और जहानत के इस लेवल तक पहुंचा हुआ है कि अगर इस मुल्क को पूरी दुनिया की हुकूमत मिल जाए और ये एक आलमी हुकूमत कायम करने में कामयाब भी हो जाए, तो ये मुल्क पूरी दुनिया के लिए एक अजीम शान तरक्की का बायस बन सकता है। अलबत्ता ये मुल्क जिसके इक़्तिदार का सूरज पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, ये बहुत ही जल्द एक ऐसे झटके से दो चार होने वाला है कि जिसके सामने बड़े बड़े सल्तनतें ढेर हो जाया करती हैं। अमेरिका की माशी ताकत आने वाले कुछ ही महीनों में खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ महीनों की बात कर रहे हैं, यानी अगस्त से लेकर सितंबर के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे अमेरिकी मैशियत मुंह के बिल जमीन पर जा गिरेगी। आने वाले 1 से 1.5 साल में ही हम अमेरिका को अपनी बड़ी अक्सरी ताकत के तौर पर तो देख सकेंगे, लेकिन एक बड़ी मैशियत के तौर पर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे होगा और इस सिलसिले में अहम किरदार कौन सी चीज अदा करने वाली है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम अमेरिका के अरूज की तारीख उठाकर देखें तो बिलाशुबा दूसरे जंग अजीम में अमेरिका ने जापान को तस्कीर करके और एक बहुत ही बड़ी एयरफोर्स और नेवल फोर्स बना के दुनिया पर बड़े हद तक बर्तरी और तसल्लुत हासिल कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद ये बर्तरी और तसल्लुत ऐसा नहीं था कि उसकी मैशियत को आगे ले जा सकता। अमेरिका को यह मौका 1950 की दहाई में मिला, जब सऊदी अरब में सबसे पहले तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ। अरब ममालिक में यह सबसे पहला दरियाफ्त होने वाला जखीरा था और इस जखीरे की मालियत, इसका हुजम और इस पर दुनिया भर की माशी इन्हिसार ऐसा था कि अमेरिका ने इसको शुरू में ही भांप लिया। उस वक्त के सऊदी फरमानवा चंग अब्दुल अजीज को न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई गई कि वो अमेरिका के साथ तारीख का सबसे अजीम शान मायदा करने को तैयार हो गया। क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब एक नौजायदा और बिल्कुल ही गरीब ममलिकत थी, तो उन्हें अपने और अपने तेल के खजाने की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर एक निहायती माहिर फौज की जरूरत थी। अमेरिका ने अपनी फौजी खिदमत पेश की और उसके एवज एक मुआहदा किया गया। ये मुआहदा आज की इस दुनिया में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के नाम से मशहूर है। ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट क्या है? इस मुआहदे ने डॉलर को दुनिया भर की तमाम करेंसियों में से एक जीवकामत करेंसी बना दिया और डॉलर का तसल्लुत और बर्तरी तोड़ने के हर तरीके को नाकाम कर दिया। आप जानते हैं कि सऊदी अरब का तेल दुनिया भर की तेल की जरूरियात का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पूरा करता है और दुनिया भर का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो सऊदी अरब से तेल न खरीदता हो। अमेरिका ने सऊदी अरब से यह वादा किया कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, आपकी तमाम ऑयल रिजर्व, एयर बसेज, आपकी सरहदें, उन सब की सिक्योरिटी आपको फराहम की जाएगी। शाही खानदान की सिक्योरिटी भी अमेरिकी कंसल्टेंट फराहम करेंगे। यहाँ तक कि सऊदी फौज की ट्रेनिंग भी अमेरिकी तर्ज पर की जाएगी। इसके एवज सऊदी अरब दुनिया भर में जहाँ भी जिसको भी तेल भेजेगा वो हमेशा डॉलर के एवज ही भेजेगा। यानी दुनिया भर में जिसको भी तेल की जरूरत होगी वो पहले डॉलर का इंतजाम करेगा और फिर सऊदी अरब से तेल खरीदेगा, क्योंकि सऊदी अरब को इस बात का पाबंद कर दिया गया था कि वो किसी भी और करेंसी में तेल फरोख्त नहीं कर सकता। अब आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि अमेरिका की करेंसी यानी यूएस डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में एकदम से बेहद ही ऊपर चली गई और ये आने वाले कई 100 सालों तक ऐसे ही रहने वाली थी। इसकी वजह यह है कि दुनिया का हर मुल्क अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए तेल पर इन्हिसार करता है और तेल खरीदने के लिए सबसे बड़ा फरोख्त कुंदा मुल्क सऊदी अरब है, जिसका तेल क्वालिटी के लिहाज से भी सबसे अच्छा है। और सऊदी अरब इस बात पर भी मजबूर है कि वो किसी भी और करेंसी में तेल फरोख्त नहीं कर सकता। तो अगर आप तेल खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले डॉलर्स का इंतजाम करना होगा या अपने पास मौजूद करेंसी को डॉलर में बदलना होगा। इसके बाद आप इससे तेल खरीद सकेंगे। जब एक करेंसी को बहुत ज्यादा तादाद में खरीदा जाएगा तो उसकी डिमांड ऊपर जाएगी, जिससे इस करेंसी की कीमत भी ऊपर जाएगी और इस करेंसी की कदर भी मुस्तहकम होगी। यानी ये एक तरक का पता था जिसे अमेरिका ने बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हुए अपनी मैशियत को चंद ही सालों में दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत तरीन मैशियत बना दिया है। ये एक हकीकत है कि मौजूदा अमेरिका की तरक्की इसकी मैशियत के इस्तेकाम और उसके रुपए पैसे के पीछे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट का 50% हाथ जरूर है।
इसके बाद अमेरिका की अपनी मेहनत, ताकत, लगन और टेक्नोलॉजिकल बर्तरी ने उसे दुनिया में वो मकाम दिलाया जो ये आज रखता है। लेकिन पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट अब खत्म होने वाला है और आसार को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू भी नहीं होगा। लेकिन ये सब क्यों होगा और क्या अमेरिका इसे नहीं रोक सकता, तो आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त सऊदी अरब ने यह वादा किया था, उस वक्त सऊदी अरब दुनिया का बड़ा ही गरीब मुल्क था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, और उस वक्त सऊदी अरब के पास कोई बाकायदा और रेगुलर फौज भी मौजूद नहीं थी। इसलिए यह मुआहदा करना सऊदी अरब की मजबूरी थी। जबकि मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मौजूदा वजीर आजम जो खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही हैं, उनके अंदाजे के मुताबिक अब इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को मजीद आगे बढ़ाना सूदमंद साबित नहीं होगा। हालांकि ये मुल्क अब भी अमेरिका पर पूरी तरह इन्हिसार करता है। लेकिन आपके लिए हैरत की बात यह होगी कि सऊदी अरब अब ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। ब्रिक्स एक ऐसी एशियाई तंजीम है जो दुनिया भर में मौजूद डॉलर की आजादारी को खत्म करते हुए अपने करेंसी लॉन्च करने का इरादा रखती है। लेकिन ब्रिक्स में शामिल ये तमाम ममालिक मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ कौमियतों और मुख्तलिफ सकाफतों के हामिल हैं। तो ये ममालिक क्या कभी कोई अपने अलग करेंसी दुनिया में मुतारिफ करवा पाएंगे या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबले अज वक्त होगा। अलबत्ता ये बात तय है कि सऊदी अरब ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि हम पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को मजीद आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और न ही इसे रिन्यू करेंगे। ये एग्रीमेंट सितंबर में खत्म होने जा रहा है और इसके साथ ही पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क को ये जरूरत नहीं होगी कि वो तेल खरीदने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करे। यानी डॉलर्स की जरूरत में एकदम से बेहद कमी वाक़या हो जाएगी और डॉलर की डिमांड में ये कमी डॉलर्स की कीमतों को एकदम से इंतहाई हद तक गैर मुस्तकम करने का बायस बनेगी, जिससे अमेरिकी मैशियत को एक बहुत ही बड़ा नाकाबिले तलाफी किस्म का झटका लगेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक मुल्क जो पिछले 70 से 80 सालों से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट से बेतहाशा कमा रहा था और जिससे अपने मुल्क के अंदर किसी मैशियत या किसी भी सनत कायम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस करेंसी की डिमांड ही इतनी ज्यादा थी कि ये मुल्क सारी जिंदगी बैठे बैठे इसे खा सकता था। इसके बावजूद इसने अपनी मैशियत कायम की, मुल्क में सनतें बनाई, ये एक अलग बहस है। लेकिन एकदम से इस करेंसी की ये डिमांड खत्म होने से पूरी दुनिया में अमेरिकी मैशियत का जो हवा बना हुआ था, यहाँ जो लोग कहा करते थे कि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की वजह से अमेरिकी मैशियत को टक्कर देना नामुमकिन है, वो अब खत्म होने जा रहा है। क्या वाकई ये सब होगा? क्या वाकई अमेरिका इसे होने देगा? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हमें मुस्तकबिल के हालात ही दे सकते हैं और हम इनका जवाब वक्त से लेने के लिए इंतजार करेंगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आपने अपने राय का कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।